सोचो, आप ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हो और अचानक पता चले कि घर का दरवाजा किसी काली दीवार से बंद हो चुका है। ना बाहर जा सकते हो, ना किसी से मदद मिल सकती है। और फिर जो होता है, वो हर किसी की सोच से बाहर है। सुबह की शुरुआत नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही लड़की ने घर से निकलने की कोशिश की, उसने देखा कि उनका मेन गेट एक रहस्यमयी काली दीवार से पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। शुरुआत में दोनों को लगा शायद कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो खिड़कियों की तरफ भागे, तो पाया कि पूरे घर की सारी खिड़कियां भी किसी ने सील कर दी हैं। अब घड़ी की सुई ऑफिस लेट होने की तरफ बढ़ रही थी और परेशान जैक ने पूरी ताकत लगाकर उस काली दीवार को धक्का दिया। लेकिन दीवार पत्थर नहीं, लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी। दोनों ने सोचा कि पुलिस को कॉल करे, लेकिन फोन में न सिग्नल था, न नेटवर्क। और जब मोबाइल उस दीवार के पास ले गए, स्क्रीन पर अजीब सी डिस्टरबेंस शुरू हो गई। अब लड़की का सब्र टूट चुका था। वो सीधा भागी और घर का इलेक्ट्रिक ड्रिल उठा लाई। सोचा होगा कि दीवार में छेद कर देंगी, लेकिन ड्रिल के स्पार्क्स उड़ने लगे। फिर भी दीवार टस से मस नहीं हुई। कोई और रास्ता नहीं दिखा, तो दोनों ने पूरे घर की दूसरी दीवारों में भी छेद करना शुरू किया, लेकिन हर दीवार के पीछे भी सिर्फ काली दीवारें थीं। तभी एक उम्मीद की किरण जगी। पास वाले रूम से कोई आवाज आई। दोनों ने जल्दी से उस दीवार में ड्रिल मारनी शुरू की और एक छोटा सा रास्ता बना लिया। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, सामने वाला पड़ोसी भी उसी हाल में फंसा हुआ था। सबका घर किसी ने अंदर से सील कर दिया था। अब हालात और भी डरावने हो चुके थे, क्योंकि अब अपार्टमेंट की पानी की सप्लाई भी बंद हो चुकी थी। क्या कोई इन्हें प्यास से मारने की साजिश कर रहा था? जैक गुस्से में आकर मोबाइल उठाता है और दीवार पर दे मारता है, लेकिन तभी एक अजीब चीज दिखती है। दीवार पर एक सफेद बिंदु चमक रहा था। पास जाकर देखा तो वो मोबाइल का पार्ट था, यानी दीवार कोई मैग्नेटिक चीज थी जो लोहा खींच सकती थी। उन्होंने तुरंत घर के सारे लोहे के सामान उठाकर टेस्ट किया, और जैसा सोचा वैसा ही हुआ। सब कुछ उस दीवार से चिपक रहा था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। सारे मेटल आइटम्स अचानक दीवार से उछलकर वापस आने लगे। जैक ने जैसे तैसे अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लिया, लेकिन उसकी पीठ पर दर्जनों छोटे छोटे घाव हो चुके थे। जैक ने उसकी मरहम पट्टी की और दोनों बैठकर सोचने लगे कि इस जगह से कैसे निकला जाए। लेकिन फिर पड़ोसी के घर से अचानक झगड़े की आवाजें आने लगी। जैसे ही चीखें आईं, दोनों ने तुरंत औजार उठाए और दीवार तोड़ने लगे। जैक के हाथ में एक लकड़ी की रोड थी और वो सीधा पड़ोसी के घर में घुस गया। जैसे ही वो बेडरूम में पहुंचे, वहां फर्श पर खून के धब्बे फैले हुए थे और पड़ोसी की गर्लफ्रेंड जमीन पर कांपती पड़ी थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? पर उससे पहले ही उसका बॉयफ्रेंड पीछे से आया और जैक पर झपट पड़ा। लकड़ी की छड़ी से जैक की गर्दन दबाने लगा। अब तो ऐसा लगने लगा कि जैक का बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी लड़की ने पीछे से आकर पेपर स्प्रे झोंक दिया। थोड़ी राहत मिली। अब लड़की पड़ोसी की गर्लफ्रेंड से पूछती है, ये सब हुआ कैसे? वो डरते हुए बताती है, उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। दरअसल वो मुझे दीवार से सिर टकराते देख गुस्सा हो गया और गलती से चोट लग गई। लेकिन इस जवाब ने सिर्फ सवालों को और गहरा कर दिया। जब सबको ये लगा कि मामला अब कंट्रोल में है, तो असली डर की शुरुआत हुई। सबसे पहले जैक को पड़ोसी के घर से एक बड़ा सा लोहे का हथियार मिला। उसने बिना कुछ सोचे उस काली दीवार पर दे मारा, लेकिन दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आई। उल्टा जैक का हाथ ही सुन्न हो गया। इसी दौरान जैक की गर्लफ्रेंड, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट थी, उसे याद आया कि यह इमारत ही क्वार्ट 97 में बनी थी और सुना है तब इसके नीचे एक बंकर बनाया गया था। तो अब प्लान बना, दीवार तोड़ो नहीं, नीचे खुदाई करो। समय कम था क्योंकि पानी की सप्लाई पहले ही कट चुकी थी। जैक ने हथौड़ा उठाया और फर्श तोड़नी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में नीचे एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। थोड़ी देर चिल्लाने के बाद जब यकीन हो गया कि नीचे कोई नहीं है, तो जैक ने चादर बांधी और धीरे धीरे नीचे उतर गया। लेकिन तभी अचानक एक ऑक्सीजन मास्क पहने बूढ़ा वहां प्रकट हुआ। उसने जैक को डांटते हुए कहा, जल्दी ऊपर चढ़ जा, मेरे सामान पर हक मत जमा, क्योंकि ऐसी हालत में सप्लाई ही असली जिंदगी है। तभी बूढ़े की पोती आकर उसे समझाने लगी। बूढ़ा जानता था आज हम पड़ोसी हैं, लेकिन 3 दिन बाद अगर एक बोतल पानी बची तो हम एक दूसरे की जान लेंगे। आखिरकार पोती की बातों से मानकर वो भी एस्केप प्लान का हिस्सा बन गया।
अब सबने फिर से नीचे की खुदाई शुरू की। पोती ने बताया, रात 3 बजे जब मैं बाथरूम गई थी तब सब नॉर्मल था, लेकिन सुबह उठते ही घर सील हो चुका था। जैक की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। अभी जो स्मोक डिटेक्टर टूटा था उस पर कैमरा लगा हुआ था। जब बूढ़े से पूछा तो उसने कहा, यह सब तो मकान मालिक ने लगवाया था। जैक को शक हुआ और उसने किचन के बाकी स्मोक डिटेक्टर तोड़ डाले। हर एक के अंदर कैमरा था। अब सच्चाई साफ हो गई। यह कोई हादसा नहीं था, यह एक खेल था। एक ऐसा गेम जिसमें मकान मालिक ही एडमिन है और कहीं दूर बैठे अमीर लोग इनकी हालत देखकर एंटरटेन हो रहे हैं। और जैसे ही पता चला कि मकान मालिक का घर बगल में है, उन्होंने किचन की दीवार फाड़ दी और सीधा अंदर घुस गए। लेकिन वहां जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। मकान मालिक मर चुका था और सबसे डरावनी बात, उसके दोनों हाथ गायब थे। अब डर सबके अंदर उतर चुका था। उन्होंने और देर ना करते हुए बूढ़े के घर की फर्श तोड़ी और आखिरकार बंकर की लोहे की दरवाजे तक पहुंच गए। उन्हें लगा अब तो बच गए, पर दरवाजा खोलते ही फिर से वही काली दीवार, अब वो बंकर के पीछे भी थी। ये देखकर मर्द पड़ोसी पूरी तरह टूट गया। उसने हथौड़ा उठाया और दीवार को तोड़ने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि सबके कान सुन्न होने लगे। बूढ़े ने गन निकाली और उस पर तान दी। किसी तरह हालात संभाले गए, लेकिन तभी पड़ोसी ने अचानक से बूढ़े की गन छीन ली और पूरी मैगजीन दीवार पर खाली कर दी। और जो हुआ वो किसी साइंस फिक्शन जैसा। गोलियां दीवार तक पहुंची ही नहीं, वो हवा में ही रुक गई। फिर कुछ ही सेकंड में वो तेज आवाज के साथ कंपन करने लगी। जैक को याद आया, पहले भी सारे लोहे के टुकड़े दीवार से उछल कर आए थे। उसे पता था कुछ गड़बड़ होने वाली है। कुछ जवान लोग तेजी से पीछे हट गए, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जो पहले भी सबसे धीमा था, सीधा गोलियों की चपेट में आ गया और वहीं उसकी जान चली गई। जब उन्होंने देखा कि बंकर के पीछे भी वही काली दीवार है, सभी समझ गए कि ये कोई आम जाल नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ बिछाया गया ट्रैप है। थोड़ी देर बाद सब थक हार कर वापस ऊपर लौट आए। वहीं एक मरे हुए किराएदार के कमरे में उन्हें एक अजीब सा रिमोट पैनल मिला। जैक ने होशियारी से उस पर मैदा उड़ा दिया और चमत्कारिक रूप से उस पैनल पर छिपा पासवर्ड साफ दिखने लगा। पर अफसोस, यह रिमोट काली दीवार को नहीं बल्कि कमरे के अंदर बनी एक सीक्रेट रूम को खोलता था। और उस कमरे में चारों तरफ सिर्फ कैमरे ही कैमरे। उन्होंने मॉनिटर पर देखा काली दीवार कैसे बनी, कैसे फैलती गई और कैसे उसी किराएदार की लाश जमीन पर पड़ी रह गई। लेकिन तभी जैसे ही सब समझने में व्यस्त थे, एक दाढ़ी वाला आदमी चुपचाप आकर बूढ़े की पोती के पीछे खड़ा हो चुका था। जब तक सब कमरे से बाहर भागे, वो लड़की मारी जा चुकी थी और उस आदमी के हाथ में कुछ जलता हुआ था। वो बड़बड़ाया, वो दीवार हमारे बचाव के लिए थी, तुम समझते नहीं हो, इसलिए अब मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा। अब सबको यकीन हो गया, ये सब उसी आदमी की चाल थी। जैक और बाकी लोगों ने मिलकर उसे पकड़कर बांध दिया। अब उनके पास समय था सच्चाई को जानने का। जैक ने उस मरे किराएदार का मोबाइल चेक किया, जिसमें एक अजीब सा प्रोग्राम चल रहा था। उसने वो प्रोग्राम अपने फोन में ट्रांसफर किया और फिर फोन स्क्रीन पर 4 सफेद स्क्वायर बिंदु उभर आए। जैसे ही जैक ने एक एक कर उन्हें छुआ, काली दीवार हिलने लगी। क्या यह दीवार नहीं बल्कि कोई पोर्टल है। जिज्ञासा में एक पड़ोसी ने अपना हाथ उस दीवार में डाल दिया, पर वापस निकालना चाहा तो हाथ फूस चुका था और जब तक कुछ समझ आता, वो दीवार ने उसे पूरी तरह खींच लिया। लोगों ने मिलकर उसकी पत्नी को खींचना चाहा, लेकिन आखिर में सिर्फ उसका आधा शरीर ही बाहर आ पाया। ये सब देखकर उसके पति ने पागल होकर दाढ़ी वाले आदमी पर गोली चला दी, फिर खुद पर भी, क्योंकि उसके जीने की अब कोई वजह नहीं बची थी। अब बचे थे सिर्फ जैक और उसकी गर्लफ्रेंड। उन्होंने दोबारा वही 4 बिंदु वाला पैटर्न चेक किया और मॉनिटर की फ्लैशिंग लाइट से मिलाकर दीवार खोलने का सीक्वेंस समझ लिया। लेकिन जैसे ही वो पासवर्ड डालने ही वाले थे, वो मरा हुआ समझा गया दाढ़ी वाला फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने दोनों पर हमला किया, लेकिन इस बार जैक की गर्लफ्रेंड ने एक कुल्हाड़ी से उसका काम तमाम कर दिया। आखिरकार वो दोनों उस काली दीवार से बाहर निकल गए। बंकर के रास्ते जब वो बाहर आए तो जो नजारा देखा वो उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेने जैसा था। सिर्फ उनका अपार्टमेंट नहीं, पूरी की पूरी सिटी काली दीवारों से ढकी हुई थी। उन्हें अब भी नहीं पता था कि ये सब क्यों हुआ, किसने किया, लेकिन एक बात पक्की थी, अब वो आजाद थे। आखिरी सीन में
दोनों एक छोटी सी कार में बैठकर उस खतरनाक शहर को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। भारत से शुरू हुई ये कहानी एक ऐसे सच पर खत्म हुई जहां इंसानियत, विज्ञान और साजिश की सभी हदें पार हो चुकी थी। क्या वो अकेले बचे थे या बाकी दुनिया भी उस काली दीवार के अंदर दबी पड़ी है? शायद ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ अगला कौन सा एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली दीवार किसी के भी दरवाजे पर खड़ी हो सकती है।